एक बार किसी सत्संगी भाई ने श्री तुलसीदास जी से प्रश्न किया, महाराज, इस अपार संसार सागर से पार होने का कोई आपके पास उपाय है क्या? गोस्वामी जी ने कहा, बिल्कुल है। बोले, कलि युग सम नहीं आन जुग, जौ नर कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कलियुग के समान कोई युग नहीं। इस युग में जो मनुष्य शरीर धारण करके भगवान श्री राम का गुणानुवाद कर लेता है, वो तो बिना प्रयास किए ही भवसागर से पार हो जाता है। आगे कहते हैं, भवसागर चाह पार जो पावा, रामो कथाता कहाँ दृढ़ नावा। तुलसीदास जी कहते हैं, भवसागर से जो लोग पार होना चाहते हैं, उनके लिए राम कथा की नौका तैयार है। इस नौका पर बैठकर आराम से भवसागर पार हुआ जा सकता है। यही नहीं, भवसागर बना नहीं रहेगा, यह भवसागर धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। कितना छोटा होता जाएगा? तुलसीदास जी कहते हैं, निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। भवसागर कितना छोटा हो गया, नदी के बराबर रह गया। सत्संगी भाई ने फिर कहा, बाबा क्या इससे भी छोटा हो सकता है? बाबा ने कहा, बिल्कुल हो जाएगा। कितना छोटा हो जाएगा? बाबा ने कहा, जे गावहीं यह चरित संभारे, ते ही ताल चतुर रखवारे। जो इस राम कथा का गान बहुत संभाल कर करता है, अगाध श्रद्धा भगवान के प्रति प्रकट करता हुआ पाठ करता है, आनंद लेता है भगवान में, उसके लिए यह भवसागर छोटा होकर एक तालाब के बराबर रह जाएगा। सत्संगी भाई ने कहा, प्रभु तालाब भी तो बड़ा भयंकर होता है। कहते हैं, नाभिज्ञाते जला से, जिस तालाब के विषय में जानकारी न हो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए, उसमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई इससे भी छोटा हो सकता है, छोटा कर दिया जाए क्या? बोले, हाँ महाराज, अगर छोटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बाबा ने कहा, यह चरित जगावहीं हरिपद पावहीं, तेन परहि भव कूपा। इस चरित्र का जो गुणानुवाद बड़े प्रेम से करते हैं, आनंद में मग्न रहते हैं, उनके लिए यह भवसागर कुएं के बराबर रह जाएगा। तब तो सत्संगी भाई को लालच आ गया। उसने कहा, महाराज क्या और छोटा हो सकता है? गोस्वामी जी ने कहा, हाँ बिल्कुल छोटा हो सकता है। कितना छोटा हो सकता है? बोले, कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भवनिधि तरहि। अगर आपस में भी राम कथा की चर्चा होती रहती है दो पर दो, तो कहते सुनते ये भवसागर इतना छोटा हो जाएगा जैसे गाय का खुर, यानी गाय के खुर के बराबर भवसागर रह जाएगा। इसे पार करने में क्या दिक्कत है? गोस्वामी जी ने जब इस प्रकार कहा तो सत्संगी भाई ने कहा, क्या महाराज और छोटा हो सकता है? गोस्वामी बाबा ने कहा, हाँ अब राम कथा का आश्रय छोड़ दो, कोई बात नहीं। राम की कथा अगर न कर सकें तो कम से कम भगवान का नाम ही ले लीजिए। रा और माँ दो ही अक्षर का तो नाम है,
कितना सुंदर नाम है। इस नाम को जो ले लेता है उसके लिए भवसागर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। अरे सज्जनों, उसके लिए भवसागर तो हमेशा हमेशा के लिए सूख जाता है। अब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, आराम से भगवान की शरण में चले जाओ। कलयुग है, कलयुग में लोगों के पास बहुत कम उम्र है। अल्पतो अवधि जीविता में बहु सोच पोच, करिबे को बहुत पे काह काह कीजिए। पारना पुराण हु से वेदहु को अंत नहीं, वाणी तो अनेक रस काह काह कीजिए। काव्य की कला अनंत, छंद को प्रबंध बहु, और राग हो रसीले मन कहाँ कहाँ दीजिए। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, और जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। अपने जन्म का सुधार अगर करना चाहते हो तो भगवान का पावन नाम जो 2 अक्षर का है उसे ले लीजिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।